ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों में 15 श्लोकों पर बोला जा चुका है। आज 16वें श्लोक पर बोला जाएगा। 16वां श्लोक समझने के पहले कुछ बातें समझनी बहुत ही जरूरी हैं। 16वें श्लोक में गोपियां बोल रही हैं कि हाँ हे परम प्रियतम, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके नजदीक आ गए हैं। पति को छोड़कर, पुत्रों को छोड़कर, भाइयों को छोड़कर, बांधवों को छोड़कर, सबके आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम लोग आपके नजदीक आए हैं। पति सुतान वय भातृन बांधवा नति विलंघ्य ते अंत्य अच्युत आगता। पति सुतान वय भातृन बांधवा माने पति, पुत्र, भाई और बंधु को छोड़कर आपके नजदीक आ गए हैं। उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए आपके नजदीक आ गए हैं। माने सारे घर द्वार को छोड़कर गोपियां भगवान के नजदीक आ गई हैं। इन बातों को समझने के लिए ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि एक अभिमान का भाव होता है और दूसरा दीनता का भाव अर्थात दैन्य भाव होता है। तो अभिमान का भाव जब आदमी के अंदर रहता है तो अभिमान ही है जो भगवान से आदमी को अलग कर देता है और माया मोह में डाल देता है। अभिमान जैसे मेरा, तेरा, मैं, तू इत्यादि की भावना ही है जो माया मोह का कारण है। अभिमान ही माया मोह का कारण है। और दूसरा भाव है दीनता का भाव, कि एकदम दीन हो जाना, अकिंचन हो जाना, अपना कोई किसी भी चीज को अपना ना समझना, सब चीजें भगवान की हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ समझना, सोचना, विचारना, यह दीनता का भाव है। दीनता का भाव है और भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं, अभिमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और दीनता से प्रेम करते हैं। जो अपने पास कुछ नहीं समझते हैं, जो बिल्कुल ही अपने को अकिंचन समझते हैं, सब कुछ इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, सब चीजें उन्हीं के द्वारा रचित हैं। ऐसे भाव रखने वाले, ऐसे भावों को रखने वाले दीनता का भाव अर्थात दैन्य भाव कहलाते हैं। यह दैन्य भाव है। तो भगवान अभिमान के भाव से द्वेष करते हैं और दीनता के भाव से प्रेम करते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। गोपियों के द्वारा यह 16वां श्लोक है जिसमें गोपियां कह रही है कि हम लोग सब कुछ छोड़ के हे परम प्रियतम आपके नजदीक आए हुए हैं। तो इसमें दीनता का भाव है। प्रणय गीत में भी गोपियां इसके पहले कह चुकी हैं कि संतज्य सर्व विषयान तौ पाद मूलाम। हे भगवान, हम लोग सारे विषयों को, संसार में जितने भी प्रकार के विषय हैं, पांचों ज्ञानी इंद्रियों के विषय हैं,
सबको छोड़ छाड़ कर हम लोग आपके नजदीक आए हुए हैं। हम लोगों को मत छोड़िए, मत छोड़िए जो है। तो ये दीनता का भाव और अभिमान का भाव, दो भाव है जो है। और नारद जी जो भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आचार्य नारद मुनि भी इस अभिमान के ऊपर और दीनता के ऊपर एक भक्ति सूत्र बनाए हैं। नारद जी टोटल जो है 84 भक्ति सूत्र बनाए हैं, 84 और 84 भक्ति सूत्र में 27वां भक्ति सूत्र नारद जी का जो है वह अभिमान और दैन्य भाव पर है, अभिमान और दीनता के भाव पर है जो है। कि भक्ति जो है किसको मिल सकती है, तो भक्ति जो है दीनता के भाव वालों को प्राप्त होती है। कौन भक्ति? प्रेमा भक्ति, जिस भक्ति में जो है भगवान प्रेम की बारिश करते हैं। यह जो हम लोग भक्ति करते हैं संसार में, नाम रूप लीला गुण धाम का जप करते हैं, यह तो जो है साधन भक्ति है, साधन भक्ति है। यह प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति तो वह है जो भगवान की कृपा से हमारे ऊपर जब प्रेम की बारिश होती है, प्रेम भगवान का जब प्रेम प्राप्त हो जाता है, उस भक्ति को ही प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो नारद जी अपने प्रेम भक्ति सूत्र में जो है, प्रेम भक्ति साधन भक्ति का सूत्र, प्रेम भक्ति के सूत्र में जो है दो बातों का जिक्र कर रहे हैं, अभिमान का जिक्र और दीनता का जिक्र, दैन्य भाव का जिक्र जो है। तो नारद जी के भक्ति सूत्रों में 27वां भक्ति सूत्र है, ईश्वरस्या अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रिय त्वाच। माने ईश्वर को का भी, ईश्वरस्य अपि माने ईश्वर का भी अभिमान द्वेषित्वाद, अभिमान से द्वेष है जो है, बैर होता है जो है। ईश्वरस्य अपि, ईश्वर का, भगवान का भी अभिमान से द्वेष है, अभिमान से जलन है जो है। भगवान को जो है अभिमान को देखना नहीं चाहते हैं जो है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि बड़े बड़े अभिमानी जो है संसार में जो अभिमान माने अहंकार में जो हुए जो है, जो अपने सामने किसी को नहीं समझे, कोई भी धर्म कर्म दुनिया जहान किसी को नहीं समझे जो है, वो राक्षस कहलाए जो है। और बड़े बड़े अभिमानियों अहंकारियों को भगवान खुद वध करना पड़ा जो है। तो जैसे रावण महान अहंकारी था जो है, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जो है महान अहंकारी थे, और शिशुपाल और दंतवक्र जो है महान अहंकारी थे जो है। इन अहंकारियों का वध जो है भगवान को करना पड़ा जो है। लेकिन भगवान अहंकार को दूर करके जो है माने खराब काम नहीं करते हैं, वो कृपा ही करते हैं जो है। कृपा ही, जिसका अहंकार दूर करते हैं वो भगवान की कृपा ही होती है जो है। गोपियों के मन में अहंकार की भावना आ गई कि वाह, हम लोग कितनी सौभाग्यवती हैं कि हम लोगों के साथ जो है भगवान खुद ही रास कर रहे हैं। ये अभिमान के भाव को आते ही भगवान जो है गोपियों से अदृश्य हो गए, और गोपियां जो है परम विरह की वियोग में जो है जलने लगी। भगवान की कृपा हो रही है गोपियों के ऊपर, उनको विरह की अग्नि में जलाकर जो है उनके दिल से जो है भगवान अभिमान को बाहर कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है वो अभिमान से द्वेष करते हैं, और कृपा होती है उसी के दिल से अभिमान निकलता भी है।
और गोपियों के दिल में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं था, और अभिमान था भी तो भगवान अपने परम प्रीतम के बारे में ही अभिमान था, दूसरे सांसारिक वस्तुओं का अभिमान नहीं थी। लेकिन भगवान उसको भी निकाल बाहर करना चाहे कि हमारे प्रति भी इनका अभिमान नहीं रहने पाए, इसीलिए भगवान जो है गोपियों से अदृश्य हो गए, गोपियों से अदृश्य हो गए। इसलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, 27वां भक्ति सूत्र में कहते हैं कि ईश्वरस्य अपि, माने भगवान का भी अभिमान द्वेषित्वात्, माने अभिमान से द्वेष है जो है, और दैन्य प्रियत्वाच, और दैन्य भाव से, दीनता के भाव से भगवान को प्रेम है। प्रेम है जिसमें दीनता का भाव रहता है, उससे भगवान प्रेम करते हैं जो है। तो यहाँ जो है 16वें श्लोक में जो है गोपियां जो है बिल्कुल दीनता के भाव में बोल रही हैं, दीनता के भाव में, विरह की वेदना में तड़पती हुई गोपियां जो है बिल्कुल विरह की गीत में जो है दीनता का भाव प्रस्तुत कर रही है। धन्य भाव गोपियों में है जो है, अभिमान का भाव थोड़ा सा भी नहीं। उनके सारे अभिमान के भाव जो है खत्म हो गए गोपियों की जो है। तो नारद जी का भक्ति सूत्र 27वां में इसी बात का वर्णन है कि भगवान को जो है द्वेष से, अभिमान से द्वेष है, घृणा है, और जो है दीनता से जो है प्रेम है जो है। अब तुलसीदास जी का रामचरितमानस जो है इस अभिमान के विषय में क्या कह रहा है जो है। तुलसीदास जी अभिमान के बारे में कहते हैं कि हे बंधुओं सुनो, सुनहु राम कर सहज स्वभाव। भगवान राम का एक सहज स्वभाव के बारे में मैं बता रहा हूं। जन अभिमान न राखहि काहू, माने कोई भी लोग जो है अभिमान को नहीं रखिए अपने पास, जो है अभिमान को, रत्ती भर अभिमान को अपने पास नहीं रखिए जो है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखहि काऊ। संसित मूल सूल प्रद नाना, यह अभिमान क्या है? संस्कृति, मानी संसार में जन्म मरण का जो चक्कर है, वह चक्कर का मूल कारण जो है अभिमान ही है। और सूल प्रद नाना, नाना प्रकार के कष्टों को देने वाला भी यह अभिमान ही है। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, और सकल शोकदायक अभिमाना, जितने भी संसार में शोक का कारण है, शोक को देने वाला है, शोक का दाता एक ही है, वह है अभिमान, अहंकार। अहंकार ही सारे शोकों का जो है स्रोत है। सारे शोक जो है अभिमान से ही मिलते हैं, अभिमान से ही मिलते हैं। ताते करहि कृपा निधि दूरी, इसीलिए अभिमान से भगवान जो है अपने को दूर कर लेते हैं जो है। और सेवक पर ममता अति भूरी, और अपने सेवक पर बहुत ही प्रीति करते हैं कि उनके सारे चीजों को भगवान जो है उनसे छीन कर उनको अकिंचन बना देते हैं जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है भगवान जो है अभिमान से द्वेष करते हैं और दीनता से जो है प्रेम करते हैं, दीनता से प्रेम करते हैं जो है। मेन चीज मन को लगाना होता है। आपके पास धन दौलत कुछ भी माल खजाना है, कहने का मतलब ये नहीं है कि सबको लुटा दीजिए, दे दीजिए और दे के जो है फुटपाथी बन जाइए। इससे ऐसे कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मन को उस धन दौलत में नहीं रमाना है जो है। मन से जो है उससे बिल्कुल ही दुराव रखना है जो है, उसमें अहंकार नहीं करना है।
कि मेरा है, धन है, दौलत है, बेटा है, बेटी है, दुनिया है, जहान है, मन को उसमें नहीं रमाना है। आपके पास कितना हूँ धन है, धन में जो है अपने मन को नहीं रमाना है। आपके पास कितने हूँ साधन है, साधन में अपने मन को नहीं रमाना है। मन को जो है बिल्कुल दीनता के भाव में रखना है कि दीनता के भाव में हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है, ईश्वर का है। मेरे पास तो एगो घर भी नहीं है, मेरे पास तो अपना शरीर भी नहीं है, ये भी शरीर उन्हीं का दिया हुआ वो गिफ्ट है। जो है क्यों मिला है, हमको भगवान की भक्ति के लिए मिला हुआ है। बस आज इतना ही। गोपियों का जो है 16वां श्लोक जो है बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है, बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है। इसको भाई और बहनों एवं भाइयों बहुत ध्यान से सुनने का चीज है, बहुत ध्यान से सुनने का। ओम श्री राधे राधे राधे।